विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजय कुमार है। हाँ? संजय कुमार। क्या करते हैं? हम सर लैब प्रैक्टिशनर हैं। लैब प्रैक्टिशनर हैं। चलिए, वो पैथ लैब, हाँ, ये खून वून वाला, हाँ हाँ। वो में तो बहुत बड़ा घपला चल रहा, देश भर में बड़ी कहानी आती है। अब पहले नेताओं को बात छोड़ दें, ये ब्लड टेस्ट को लेकर लोगों का ये कहना है कि यार लेते किसी का बना चढ़ा अपने ही मन का देते, क्या मामला क्या है? नहीं सर, ऐसा अनलीगल काम तो नहीं होता है। देश में कोई एक चीज ऐसी नहीं है जिस पे जनता का विश्वास हो। दूध पियो कहते मतलब मिलावटी है, पता नहीं यूरिया है कि नहीं है। तेल खाओ, पता कहे तेल में है कि नहीं। ब्लड टेस्ट कराओ, कहे आपको ब्लड लिया, किसका रिपोर्ट दिया पता नहीं। हर ब्लड अलग अलग लैब में आप सैंपल दीजिए, अलग अलग रिपोर्ट आती है। कैसे आता है? हाँ, आती है कि नहीं? अलग अलग रिपोर्ट आती है। आप कहीं लैब में जाइए, पूरा भ्रष्टाचार है। डॉक्टर साहब पहले से लैब वालों से सेट होते हैं, अपना कमीशन लेते हैं और सीधा उनको बोल देते हैं कि मुझे इस मरीज के ये रिपोर्ट चाहिए, और वो रिपोर्ट बन के आती है। इसका प्रूफ मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सब कमीशन। डॉक्टर दवाई बाद में लिख रहा, टेस्ट पहले लिख रहा। बिल्कुल जी, डॉक्टर का हर टेस्ट में कमीशन है जी, हर टेस्ट में। LFT, KFT, CFC क्या क्या है, CBC, ये पहले ही लिख दे रहा। तो आप लोग का तो कमीशन बढ़ा रहता है। नहीं सर, हम लोग जो जेनवन कमीशन में देश कमीशन नहीं, जेनवन जो रेट। क्या डॉक्टर, क्या इंजीनियर, क्या नेता, मैंने वही चर्चा अभी। कमीशन है पर पूरा देश चल रहा, क्यों? कमीशन नहीं सर, जो देते हैं जैसे LFT लीवर फंक्शन टेस्ट है 600 का, वो हम लोग जो है 350-400 में कर देते हैं कॉन्सेशन के आधार पे। सीनियर सिटीजन होता है, उनको भी डिस्काउंट देते हैं। कोई नियम कानून नहीं है। कौन कहीं पैकेज 2200 का, कहीं पैसे 1600 का, कहीं कुछ का। द्वारका में ऐसा होता नहीं है। चलिए छोड़िए, अब आपके लैब की कहानी पर नहीं जाते, क्योंकि आपने पहले ही शुरू कर दिया कि लैब असिस्टेंट। तो मैं खुद ही आपको बताऊं, मैं एक डॉक्टर के यहाँ गया, मेरे एक बार मुझे MRI करानी थी। तो वो MRI का जो टेस्ट था, डॉक्टर ने MRI वाले का उसमें एक लिख दिया, नो कमीशन, ऐसे करके, लेस कमीशन। तो जितना पैसा वहाँ लोग ले रहे थे, 35% मुझसे कम लिया MRI का। 200 रुपये डॉक्टर का फिक्स है। ये तो कहानी है। खैर छोड़िए, अब कहाँ हम लोग बात करेंगे। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, क्या समाज में लोगों के सोचने का नजरिया दिनों दिन संकुचित और एक तरफा होता जा रहा है, आपको लगता है? सर बिल्कुल होता जा रहा है। सबका एक सोच तो है नहीं, होनी भी नहीं चाहिए जी, अलग अलग सोच है। इस पे जो गवर्नमेंट को, जैसे पोल्यूशन हुआ, ये सब पे थोड़ा सा अच्छी तरह से कदम उठाना चाहिए, जो कि हम लोग सुबह नहीं निकल पाते हैं, बड़ी मुश्किल होता है मास्क। हम ये बात कर रहे हैं कि यही अगर केजरीवाल की सरकार इस समय होती तो ये सारा का सारा दोष केजरीवाल के कंधों पर रख दिया जाता कि नहीं? बिल्कुल सर, रख दिया, बिल्कुल रख दिया जाता। और केजरीवाल रख देते हरियाणा पर, ये तो पंजाब पर तो रख नहीं पाते हम। ये तो बिल्कुल जायज़ है, लेकिन जो सत्ता में है सर, उसको कदम उठाना चाहिए पब्लिक के लिए कि इतना पोल्यूशन क्यों आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, सरकार को कदम उठानी चाहिए। और ये कट कमीशन जो जीतन राम मांझी वाला किस्सा हमने सुना, सर इसका तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि हम पॉलिटिक्स का आदमी नहीं हूँ उतना पॉलिटिक्स में हम दिलचस्पी नहीं रखते। हम मेडिकल की बात पूछेंगे तो हम बता सकते हैं। कल में तो सबसे ज्यादा कट कमीशन है। नहीं दवाई में है। दवाई में जो है वो तो अलग की बात है। जैसे 20%। मैं हर वो बात जो मैं कहता हूँ, वो मेरा निजी एक्सपीरियंस जब तक नहीं होता मैं नहीं कहता हूँ। मैं एक दवा खाता हूँ, ठीक है, वो दवा 330 रुपए की मिलती है, एक पत्ता उस पर प्रिंट लिखा हुआ है। मैं पश्चिम बंगाल के दौरे पर अभी था पीछे, मैं एक मेडिकल स्टोर में वो पत्ता गया लेने के लिए, वो मुझे मिला 265 रुपए का, बिना कुछ कहे, बिना किसी जान पहचान के। उन्होंने प्रिंट रेट से 20% पर हमको दवाई कम के, और वो पॉश इलाका, सुनिए बताएं, नहीं 1 मिनट बताएं, वो कोलकाता का पॉश इलाका है, क्या, पार्क स्ट्रीट, सबसे अच्छा इलाका माना जाता है। वहाँ के मेडिकल स्टोर से, ऐसे नहीं दाएं बाएं आप कहते हैं नकली और यहाँ वहाँ फर्जी। और वो बहुत पुरानी दुकान थी। दिल्ली में, नोएडा में आप कहीं मेडिकल स्टोर पे जाएं, कोई 10% ऑफर करता है, कोई 15% ऑफर करता है, कहीं 5 मेडिकल स्टोर है तो 15% कर देता है। कोई रेट है जी, प्रिंट रेट कुछ है, कोई कहीं कितना परसेंट दे रहा है, कोई कितना परसेंट। कमीशन कट से तो देश परेशान है।
नेताओं का क्या मामला है? है क्या, केजरीवाल थे बेचारे एक आम आदमी की वजह से क्या है कि उनको पूछने वाले 1000 लोग पैदा हो जाते थे। बीजेपी है बहुमत वाली पार्टी और एक तरह से मान लो बाहुबली पार्टी, तो इससे पूछने वाले लोग हैं ही नहीं, सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी समस्या क्या है कि किसी भी बड़ी पार्टी से आदमी ना जैसे एक डर बना रहता है इंसान को, यार केजरीवाल था कि कोई भी आओ आम आदमी है, 4 आए कुछ भी बोला बात हो गई। अब इनसे कोई क्यों नहीं पूछता? मैं खुद कह रहा हूँ बीजेपी से कोई भी क्वेश्चन नहीं करता और पॉल्यूशन में जब करना चाहिए। अब केजरीवाल देखिए आम आदमी तो नहीं रहे, देश के किसी मुख्यमंत्री ने इतना आलीशान मकान तो नहीं बनवाया जितना केजरीवाल ने मेरा। आम आदमी बने रहे, खाली एक ही चीज उनकी बनी रही, बाकी चीज में तो दिखाई दिया ना, सामने उनका घर दिखाई दे रहा, आप जाके देखिए। और वो भी कोरोना काल में क्यों रेनोवेट, वही उनके लिए हार का बहुत बड़ा कारण बना। शीश महल, वो तो आम आदमी का घर नहीं था भाई साहब। सर आम आदमी नहीं थे लेकिन पतन का कारण बना ना। मैं एक आम जनता हूँ, मैंने चाहे वो केजरीवाल हो चाहे मोदी हो, मुझे बोलने का अधिकार है। अगर वो गलत करेंगे मैं गलत बोलूंगा। आज बीजेपी पहले केजरीवाल पर रखती थी सारी बातें, अब बीजेपी क्यों नहीं खत्म कर पा रही है इन चीजों को? करना चाहिए ना। बीजेपी अरावली पर दिल्ली की कटोरा जैसा है। जिम्मेदार कौन है? बड़ी अजीबो गरीब, ये सारे तर्क पिछले 10 साल में गायब थे कि दिल्ली की बनावट कटोरे जैसी है, हवा जा नहीं पाती है, तो अरावली का खनन, तो अरावली। सर इसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी कौन लेगा? इस पॉल्यूशन की व्यक्तिगत आम जनता तो नहीं लेगी ना, हम लोग तो नहीं लेंगे, लेगा तो कोई जनता सरकार का ही प्रतिनिधि ना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आखिर वो कौन है? चुनाव के लिए लोग सबसे पहले आ जाते हैं वोट मांगने के लिए, सारी चीज़ों के लिए आ जाते हैं। इसके लिए देखो हमें जनता को भी हालांकि इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए और हम सबको मिलकर उठानी चाहिए, लेकिन इसकी जिम्मेदारी सरकार में भी तो कोई एक जिम्मेदारी ले कि भाई इस चीज़ का सॉल्यूशन ये है। इसकी कमेटी बताए। अब जैसे जीतन राम मांझी का 2 बयान मैंने आपको बताया, पता नहीं आपने सुना हो कि न सुना हो। अगर यही बयान अभी विपक्ष के किसी नेता ने दिया होता, वो मैंने सुना नहीं है, वो मैंने सुना नहीं है, तो सर बताएंगे उसके। मैं जनता